हेलो एवरीवन। हमने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की प्रोसेस की थी, जिसमें हमने किया था कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि वो मनी की फॉर्म में मेजरेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखते हैं मेजरेबल इन मनी फॉर्म और नॉट। अगर तो वो मनी की फॉर्म में मेजरेबल है, आप उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जो होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या आता है, यहाँ आपकी आती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जहां पर आपकी एंट्रीज को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। आपके जितने भी चैप्टर्स थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के, वो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जर्नल किया, देन हमने सब्सिडरी बुक्स की और फिर हमने कैश बुक की। ये आपकी क्या होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर आप ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग। अब आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपने इन बुक्स में डाल रखी हैं। अब आप उसको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, मतलब जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। ये किया जाता है लेजर में, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, मेन स्टेप्स जो हमारे होते हैं रिकॉर्डिंग देन क्लासिफाइंग, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे लेजर। देन क्लासिफाइंग के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। ये सारे के सारे स्टेप एक के बाद एक परफॉर्म किए जाते हैं। पहले बुक्स को सबसे पहले आप एंट्रीज को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हो, ये जो 3 बुक्स हमने की हैं वो उसमें। देन यहां से डाटा उठाकर हम उसको कहाँ क्लासिफाई करते हैं, लेजर में। देन समराइजिंग आता है जो आप बनाते हो, जिसके लिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम इससे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पहले लेजर कंप्लीट करेंगे देन ट्रायल बैलेंस करेंगे। और लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, जहां पर आप हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करते हो। तो इसके अंदर आपके अकाउंट्स बनते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट्स बनते हैं। ये हम ऐसे 2 में करेंगे, अभी ऐसे 1 में हम ये 3 स्टेप्स करेंगे। और लास्ट में आपका जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। तो जब आपके पास P&L से प्रॉफिटेबिलिटी का आ जाएगा पता और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, तो हम रिजल्ट जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी पार्टीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी पार्टीज हमारे साथ होती थी, इंटरनल यूजर्स कौन होते थे एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते थे, वो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, जिसमें से एक स्टेप हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप लेजर। इसको बनाया जाता है जर्नल के बेसिस पे, सब्सिडरी बुक्स के बेसिस पर एंड कैश बुक के बेसिस पर। तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों बुक्स के बेसिस पर हम कैसे लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल के बेसिस पर सीखते हैं कि आप लेजर कैसे बनाते हो। हमारा चैप्टर क्या है, लेजर। चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 है लेजर। आज हम सीखेंगे लेजर के अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। अब एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रांजैक्शन ली कि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करने की हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आपके बिजनेस में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, आपने कैश में उसकी पेमेंट कर दी होगी। ये हमारी सिंपल सी एंट्री है जो हम जर्नल में करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जर्नल के बेसिस पर लेजर बनाना सीख रहे हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। अब क्लासिफाइंग में आप क्या करते हो, हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, हर एक ट्रांजेक्शन का अकाउंट बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, पहला हमारा फर्नीचर है तो हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। यहां पर आएगा आपका अमाउंट, यहां पर आएगा जर्नल फोलियो, देन आएगा पर्टिकुलर्स, देन डेट, पर्टिकुलर्स देन डेट, और सेम आपका इस साइड भी आएगा अमाउंट, जर्नल फोलियो। जैसे हमने जर्नल के अंदर लेजर फोलियो बनाया था कि कौन से पेज पर है, और अब हम लेजर के अंदर जर्नल फोलियो बनाते हैं।
यहाँ पर आपकी डेट आएगी एंड पर्टिकुलर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेबिट और ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट। अब कुछ भी नहीं है लेजर के अंदर, सेम वही है जो हम कैश बुक में करके आए हैं। जैसे कैश बुक में हम क्या करते थे, हम कैश बुक बनाते थे तो उसकी अपोजिट एंट्री कहाँ पास करते थे, जो कैश बुक के अंदर करते थे। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट बन रहा है फर्नीचर, तो हम पोस्ट क्या करेंगे, उसकी अपोजिट एंट्री फर्नीचर का कट जाएगा, हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। अगर आपने ये 5000 का परचेज किया था तो आपकी एंट्री क्या हो गई, टू कैश अकाउंट, फर्नीचर में डाल दिया कितने, 5000 रुपीज। ठीक है, और इसी जर्नल एंट्री के लिए आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट। उसके अंदर भी आपका परफॉर्मा सेम होता है, अमाउंट, ये हमारा सेम क्या हो गया, परफॉर्मा हो गया। अब कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो एंट्री कौन सी होगी, उसकी ऑपोजिट। हमारी यहाँ पर एंट्री क्या चली जाएगी, बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 5000। तो अभी हमारे पास जर्नल एंट्रीज तो सारी होती हैं। अब जैसे एक और हम एंट्री लेते हैं, हमने गुड्स परचेज किए, तो आपकी एंट्री क्या हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स आपने परचेज किए हैं 10,000 के। ठीक है, तो पहले तो आप क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट बनाओगे। परचेज अकाउंट के अंदर आपकी एंट्री क्या होगी, टू कैश अकाउंट, तो वो हम डाल देंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 10,000 के, वो हम अमाउंट में दिखा देंगे। और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट में जाएगी, कैश अकाउंट में आपकी एंट्री क्या होगी, बाय परचेजेस, तो ये हम क्या कर देंगे, बाय परचेजेस दिखा देंगे, अकाउंट 10,000। तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या करनी है, जो हर एक का तो पहले अकाउंट बनाना है। अगर हमारे पास 10 जर्नल एंट्रीज हैं तो हम 10 के अकाउंट बनाएंगे, और फिर हमने क्या करना है, एक एक को उसकी जो भी अपोजिट एंट्री है उसको उसके अकाउंट में डालना है। जैसे फर्नीचर था तो टू कैश अकाउंट डाला, और फिर कैश अकाउंट में हमने बाय फर्नीचर डाला। फिर हमारी परचेजेस टू कैश एंट्री थी, तो परचेजेस का हमने पहले अकाउंट बनाया तो वहां टू कैश अकाउंट दिखाया। फिर कैश का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी था, सॉरी ये इधर नहीं, बाय पर ये हमने गलती से फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया है, ये कैश अकाउंट में जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, बाय परचेजेस। हमने कितने के परचेज किए हैं, 10,000 के। तो जब हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो हम उसकी एंट्री भी, परचेजेस वाली जो एंट्री है तो उसको भी कहाँ पोस्ट करेंगे, कैश अकाउंट में। अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे दोबारा, हमारे पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो हम एंट्री पोस्ट कर देंगे, बाय परचेजेस 10,000। तो ये है जर्नल के बेसिस पर आपके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उनको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे हर एक के अकाउंट बनाकर। ठीक है, ये तो थी आपकी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, जब हम दो एंट्रीज को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपने दो चीजें पे की हैं, सैलरी भी और वेजेस भी। ठीक है, ये भी डेबिट हो गई, ये भी डेबिट हो गई। कैश में पे की है तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब सैलरी में आपने दी है 5,000 रुपीज, वेजेस के पे किए हैं 2,000 रुपीज, और कैश में आपके गए 7,000 रुपीज। अब ये आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, इसको अगर हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले अकाउंट किसका बनेगा, सैलरी का, तो हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट। परफॉर्मा आपको पता ही है। अब तो सैलरी के लिए इसकी अपोजिट एंट्री क्या है, टू कैश अकाउंट। हमने क्या एंट्री दिखानी है, टू कैश अकाउंट। लेकिन अब हम 7,000 तो नहीं डाल देंगे, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड तो कितनी अमाउंट थी, 5,000। तो हम यहाँ पर अमाउंट टू कैश अकाउंट में भी कितनी डालेंगे, 5,000 रुपीज। जब आपके पास कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती हैं तो हमने जो अमाउंट डालनी है, तो हमने सैलरी से रिलेटेड तो 5,000 ही पे किए हैं, तो टू कैश अकाउंट में हम 5,000 ही दिखाएंगे। इसी तरह से अगर हम वेजेस अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम पर आप कितना दिखाओगे, यहां पर भी आपकी एंट्री तो क्या होगी, सेम ही होगी।
हमारी एंट्री तो यहाँ पर भी क्या होगी, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम अमाउंट कितना दिखाएंगे, 2000 रुपीज, क्योंकि वेजेस से रिलेटेड हमने कितने पे किए, 2000 रुपीज। देन हमारा थर्ड अकाउंट किसका बनेगा, कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट के लिए हमारी अपोजिट दो एंट्रीज होंगी, तो हम दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय वेजेस अकाउंट। 5000 सैलरी के लिए पे किए हैं, 2000 वेजेस के लिए पे किए हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लेजर के अंदर पोस्टिंग करोगे। ये तो फर्स्ट मेथड था, जहां पर आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। हमने किए थे जर्नल के रूल्स में कि हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं जर्नल के। कौन कौन से थे, नंबर 1 था पर्सनल अकाउंट या फिर रूल, देन रियल, एंड लास्ट नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता था, या रूल क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी आपका पर्सन है, डेबिट वो होगा जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट वो होगा जो दे रहा है। तो ये हमारा रूल होता था। तो इन अकाउंट से जब आप एक पर्सन की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दोगे, तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा पूरा अकाउंट बनाने के बाद आपने किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम राम का अकाउंट बनाते हैं, राम एक पर्सन है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो इस केस में हमने देखा कि हमने इसे गुड्स परचेज किए, तो आपकी एंट्री हो गई परचेजेस 10,000। फिर हमने इसकी पेमेंट कर दी राम की, तो हमारी एंट्री हो गई टू कैश अकाउंट। अभी हमने पे किए हैं 5,000 रुपीज। अब हमने लास्ट में क्या करना होता है, इन अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। यहाँ तो हमारा 10,000 है ही, और यहाँ आपका क्या आ गया 5,000। ये किस में आएंगे, टू बैलेंस सीडी के अंदर। तभी आपका अकाउंट क्या होगा, इक्वल होगा दोनों तरफ से। अब हमने इसे गुड्स परचेज किए थे 10,000 के, अब हमने इसके 5,000 की पेमेंट जो कर दी थी, इसका बैलेंस कितना बचा 5,000 रुपीज। तो ये आपको बताता है कि आपने अभी भी इसके 5,000 रुपीज देने हैं। अब ये टू बैलेंस सीडी आगे जाके क्या बन जाता है, बाय बैलेंस बीडी। ये आपके क्या है, क्रेडिटर्स हैं जो आपने फ्यूचर में पे करने हैं 5,000 रुपीज के। तो रियल पर्सनल रूल आपको क्या बता रहा है, पर्सन के लिए होता है और आपको बताता है कि आपने किससे कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे किसी को देने हैं। ठीक है, देन रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके बिजनेस में आ रहा है वो आपका डेबिट हो जाएगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो आपके अकाउंट होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपके पास कितनी वो चीज पड़ी है। जैसे अगर हम कैश को लेते हैं, कैश का आपका क्या है, रियल अकाउंट है, तो हमने देखा जैसे हम कैश का ही अकाउंट बनाते हैं, तो कैश का अकाउंट जब हमने कैश बुक बनाई थी सेम ही तो होती है, तो उसमें हमको लास्ट में पता चलता था कि हमारे पास कितना हैंड इन मनी है, मतलब कैश इन हैंड है हमारे पास, या कैश एट बैंक है। तो वो वाले जो आपके अकाउंट होते हैं, तो हमारे पास कितना बैलेंस उसका ऑलरेडी पड़ा है, तो ये फर्नीचर अकाउंट है या जो कुछ भी है, ये हमको बताते हैं कि कितने वैल्यू के गुड्स अभी आपके पास ऑलरेडी हैं, या फिर कैश ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, तो इनको भी आप, जैसे हम कैश बुक को लास्ट में बैलेंस करते थे, ये जो आपके रियल अकाउंट होते हैं इनको भी हम बैलेंस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट हो जाती है। यही होता है हमारा रूल। तो इसके लिए आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए ये आपको सिर्फ क्या बताती है कि आपने कितने खर्चे किए हैं। जैसे अगर हम सैलरी का अकाउंट बनाते हैं, तो हमने सैलरी पे की है, सैलरी टू कैश, तो सैलरी में आप एंट्री क्या करोगे, टू कैश अकाउंट, कितने की पे की है, 10,000 की। तो ये आपको बताते हैं कि आपने कितने खर्चे पे किए हैं या फिर कितनी इनकम्स अर्न की है। इसको बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो आपके नॉमिनल अकाउंट है वो बैलेंस नहीं किए जाते, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं।
इससे आपको पता चलता है आपने किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं। इससे पता चलता है आपके हाथ में क्या है, मतलब कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, इस टाइम पर फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितने की है, उसकी रियल वर्थ पता चलती है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, ये जो आपके अकाउंट है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि कैश बुक के बेसिस पर भी आप क्या करते हो, लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हो। कैश बुक हमने बनाई थी, हमें पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते थे, जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टू बैलेंस बीडी। ये जो आपकी एंट्री होती है ये क्या होती है, ओपनिंग एंट्री। मतलब लास्ट ईयर जितने पे आपने उसको छोड़ा था वही आपकी नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाती है, ओपनिंग एंट्री। तो उसको हम क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी, जब आपका बिजनेस कई सालों से चल रहा है। जब हम पिछले साल का बैलेंस अगले साल ट्रांसफर करते हैं या फिर पिछले महीने का बैलेंस अगले साल ट्रांसफर करते हैं, जो आपकी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं वो हमेशा टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होंगी, और जो लायबिलिटीज हैं वो बाय बैलेंस बीडी से, जैसे हमने बैंक ओवरड्राफ्ट वाला केस किया था। तो इस केसेस में आप क्या करते हो, जो कैश वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, टू सेल्स अकाउंट हो गया, कुछ राम को पे किया है तो राम से आपको पैसा आया है, वो तो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं बाय परचेजेस। ठीक है, जैसे पे किया है तो बाय श्याम। ये वाली तो जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो तो यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम कैश बुक में नहीं दिखाते, उसको हम पोस्ट करते हैं कहां पर, जो आपकी जर्नल प्रॉपर होती है। हमने किया था जर्नल प्रॉपर के अंदर, जैसे हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, तो आपकी एंट्री क्या हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने परचेज किए हैं ए से, तो आपने एंट्री क्या की, परचेजेस टू ए। ये कैश बुक के अंदर जाने वाली एंट्री नहीं थी, तो आप इसको कहां लेके गए, जर्नल प्रॉपर में। तो जब हम कैश बुक के बेसिस पर बनाते हैं तो ये जो कैश बुक में आ गई इसका अलग से कोई अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन जो ये वाली एंट्रीज हैं जर्नल प्रॉपर में गई हैं इनके अलग से अकाउंट बनेंगे। अब हमें परचेज अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एंट्री करेंगे टू ए। ठीक है, और उसके बाद ए का अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बाय परचेजेस। तो इस तरह से जो आपकी जर्नल प्रॉपर वाली एंट्रीज होंगी उसके लिए आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, लेजर अकाउंट, जैसे हमने अभी किया था। ये भी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, वही जर्नल एंट्रीज को आप लेजर के अंदर पोस्ट कर रहे हो, जैसे अभी हमने पहले समझा था। ठीक है, और लास्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है सब्सिडरी बुक्स वाला। सब्सिडरी बुक्स का सब्सिडरी बुक्स में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर परचेज बुक। ठीक है, हमें पता है इसके अंदर हमारी सारी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स आती हैं, तो डेट पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है, आईजीएसटी सीजीएसटी वो सब परफॉर्मा बन जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले परचेज किया ए से 10,000 का, बी से परचेज किया 2,000 का, सी से परचेज किया 5,000 का। ठीक है, इसके साथ आपने सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे किया था, इसके साथ भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था, और इसके साथ आईजीएसटी पे किया था। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास परचेज बुक बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इन्हीं को हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। जब हमने गुड्स परचेज किए ए से तो हमारी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। ए के साथ आपने सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे किया, टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, यही जर्नल एंट्री हुई। तो अब हमको क्या करना है, परचेज बुक तो हमने ऑलरेडी बनाई रखी है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक परचेज अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये जो हमारा 17,000 का बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे। तो उससे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले बनाओगे ए का अकाउंट। जैसे हमने ए से परचेज किए 8,000 के गुड्स, उसके ऊपर 1,000 सीजीएसटी पे किया और 1,000 एसजीएसटी पे किया। तो सबसे पहले हम ए का अकाउंट बनाएंगे, एंट्री करेंगे बाय परचेजेस 8,000 की, जैसे अभी हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का करके आए हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आपने बनाया ए का अकाउंट, तो उसके अंदर आपकी एंट्री क्या होगी, इसके अंदर सिर्फ हम अभी पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं,
तो आपकी एंट्री क्या होगी, बाय परचेजेस कितना पे करेंगे, 8,000 रुपीज। उसके बाद आप बनाओगे सीजीएसटी का अकाउंट, तो भी आपका क्या होगा, एंट्री क्या होगी, बाय परचेजेस 1,000 रुपीज। फिर हम बनाएंगे एसजीएसटी का अकाउंट, उसके अंदर भी आपकी एंट्रीज क्या होंगी, यही बाय परचेजेस 1,000 रुपीज। ठीक है, फिर आपने की बी की एंट्री, तो बी से आपने जब गुड्स परचेज किए तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू बी टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, यही एंट्री हुई। 2,000 के गुड्स हैं परचेज किए हैं, तो इसमें हम कहते हैं बी से 1,000 के गुड्स परचेज किए हैं, 500 सीजीएसटी है और 500 एसजीएसटी है। ये हम एक सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं कि किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कितने के गुड्स परचेज किए और कितने % आपने उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है। तो सबसे पहले परचेज का अकाउंट तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हम क्या बनाएंगे, बी का अकाउंट। तो वहां पर क्या पोस्ट करेंगे, बी में बाय परचेजेस कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 1,000 के, वो हम यहाँ पोस्ट कर देंगे। देन सीजीएसटी के अकाउंट में हम क्या एंट्री करेंगे, बाय परचेजेस कितने के गुड्स परचेज, कितना पे किया है सीजीएसटी 500। इसी तरह से एसजीएसटी में भी बाय परचेजेस कितना पे किया है 500 रुपीज। तो ये भी कंप्लीट हो गया। देन सी का केस आया, तो भी आपकी एंट्री क्या हुई, परचेज टू सी टू आईजीएसटी। आपने गुड्स कितने के परचेज किए हैं, 5,000 के, तो 4,000 के आपके गुड्स थे, 1,000 आपने उसके ऊपर आईजीएसटी पे किया। तो पहले तो सी का अकाउंट बनेगा, तो सी के अकाउंट में आप डालेंगे बाय परचेजेस कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 4,000 के, वो यहां डाल देंगे। एंड देन आईजीएसटी का अकाउंट डाल के बनाकर बाय परचेजेस 1,000 डाल देंगे। मतलब आपने सिर्फ सीखना क्या है कि जब आपके पास ऑलरेडी दोनों अकाउंट पहले बने हुए थे तो हमने दूसरी एंट्री भी उसी के बीच में की, और जब आपके अकाउंट नहीं बने हुए, जैसे आईजीएसटी का नहीं है, तो हमने आईजीएसटी का अकाउंट अलग से बनाना है। ठीक है, और एट लास्ट आप बनाएंगे एक परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और उसके अंदर आप क्या डालेंगे, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। जो भी आपका परचेज बुक का बैलेंस है वो आपने कहां ट्रांसफर कर देना है, इसके अंदर। तो हमारा परचेज बुक का बैलेंस कितना है, 17,000, वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, परचेज अकाउंट के अंदर। सेल्स में जैसे हमारी सेल्स क्रेडिट में जाती है, परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने डेबिट में डाला, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सेल्स बुक में से आप पोस्टिंग कर रहे हो तो बाय सन्ड्रीज डालेंगे, और यहाँ पर डालेंगे जितने की भी आपकी सेल्स हुई है, जैसे 20,000 की हुई है तो वो क्रेडिट में जाएंगे। जिस तरह से उनके अकाउंट होते हैं, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होती है तो डेबिट में बैलेंस दिखाया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो क्रेडिट में बैलेंस दिखाएंगे। तो ये 3 तरीके थे जिसमें से हमने पहले जर्नल किया, देन कैश बुक किया। कैश बुक के अंदर तो एक तो बुक ही बनती है, बाकी जो जर्नल प्रॉपर होती है वो सेम जैसे कैश बुक में जर्नल में हम एंट्रीज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वैसे ही करेंगे। और थर्ड हमारा है सब्सिडरी बुक्स, वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट कर देंगे। आपने इसका ज्यादा नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कीजिएगा, देन हर एक यानी कि जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं सबका एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है तो सारे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जो आपका है वो हम आगे ही करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा लेजर के बारे में। आपने सारी जो भी टॉपिक्स हमने किए तीनों के बेसिस पर वो आपने एक एक क्वेश्चन करना है। थैंक यू।